लाइव सिटीज की 9 बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं गरिमा भारती। सबसे पहले आज की सुर्खियों पर एक नजर। जेडीयू विधानमंडल दल की बैठक। सीएम नीतीश ने एमएलए एमएलसी को दिया टिप्स। जेडीयू बनेगा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के लिए प्रस्तावक। चिराग और पारस भी तैयार। जेडीयू के लोगों पर मुझे हंसी आती है, बोले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल। संजय जायसवाल से जेडीयू का सवाल, उच्च शिक्षा में राज्य सरकार कहां, बताएं। बीजेपी जेडीयू का रिश्ता पति पत्नी की तरह, बोले ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव। तेज प्रताप ऐश्वर्या को साथ रहने का आखिरी मौका, 28 जून को कोर्ट ने बुलाया। बेगूसराय में नाइटी गैंग का आतंक, 20 लाख की चोरी से इलाके में दहशत। अब खबरें विस्तार से। बिहार विधानमंडल के मॉनसून सत्र को लेकर जेडीयू विधानमंडल दल की बैठक हुई। सीएम नीतीश कुमार ने सरकारी आवास पर यह बैठक बुलाई, जहां पार्टी के सभी एमएलए और एमएलसी मौजूद रहे। सभी लोगों को सीएम नीतीश ने सत्र के दौरान अपनी बातों को पुरजोर तरीके से रखने की सलाह दी। साथ ही पूरी तैयारी के साथ सदन में पहुंचने की भी बात कही। आपको बता दें कि बिहार विधानमंडल का मॉनसून सत्र 24 जून से शुरू हो रहा है, जो कि 30 जून तक चलेगा। इस सत्र में कुल 5 कार्य दिवस होंगे। ऐसी संभावनाएं है कि सत्र हंगामेदार हो सकता है, क्योंकि आरजेडी समेत विपक्ष बेरोजगारी के साथ ही केंद्र की अग्निपथ योजना का मुद्दा उठाते हुए हंगामा कर सकती है। जेडीयू राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के लिए प्रस्तावक होगी और जेडीयू की तरफ से राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह, दिलेश्वर कामत, चंद्रेश्वर चंद्रवंशी, सुनील कुमार पिंटू और आलोक कुमार सुमन प्रस्तावक बनेंगे। वहीं चिराग पासवान द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने की बात कह रहे थे, तो उनके चाचा केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने आनन फानन में द्रौपदी मुर्मू को समर्थन ही नहीं दिया, बल्कि अपने सभी सांसदों को राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए प्रस्तावक बना दिया। इधर बिहार बीजेपी की तरफ से दोनों डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू की प्रस्तावक बनेंगे। आपको बता दें कि अमूमन राष्ट्रपति का उम्मीदवार 3 सेट में अपना नॉमिनेशन करते हैं और हर सेट में 50-50 सांसद प्रस्तावक होते हैं। ऐसे में इस बार भी ऐसी ही व्यवस्था की जाएगी। बिहार में बीजेपी जेडीयू के बीच तल्ख बयानबाजी तेज हो गई है। संजय जायसवाल ने कहा कि मुझे तो हंसी आ रही है कि जेडीयू के लोगों पर जो अग्निपथ स्कीम पर पुनर्विचार करने की बात कर रहे हैं। शिक्षा जेडीयू के पास है, तो पहले उनको विचार करना चाहिए कि 3 साल में ग्रेजुएशन पूरा नहीं हो रहा है। 2019 का लड़का सेकेंड ईयर की भी परीक्षा नहीं दे पाया है, जबकि अग्निवीर स्कीम में 22 साल में एक लड़का को आर्मी का ट्रेनिंग मैट्रिक पास है तो उसका इंटर पास कराएंगे, और इंटर पास है तो ग्रेजुएशन में उसको परीक्षा दिलाएंगे। बिहार की उच्च शिक्षा के हाल पर सवाल उठाना भाजपा के लिए उल्टा पड़ गया। 3 साल की डिग्री 5 साल में मिलने की बात कहकर राज्य सरकार और नीतीश कुमार को घेरने की कोशिश कर रहे भाजपा नेता पर जेडीयू ने पलटवार किया। संजय जायसवाल के बयान पर जेडीयू के प्रमुख प्रवक्ता नीरज कुमार ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उच्च शिक्षा के सत्र में विलंब के लिए राजभवन दोषी है। उच्च शिक्षा में राज्य सरकार और शिक्षा विभाग की क्या भूमिका है, यह बात कम से कम स्नातक कर चुके नेताओं को तो बताने की जरूरत नहीं है। बिहार में जेडीयू और बीजेपी नेताओं में बयानबाजी तेज है। क्या कुछ गड़बड़ चल रहा है? इन सवालों पर ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव ने खुलकर जवाब दिया है। साथ ही उन्होंने आरसीपी सिंह को लेकर भी अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि जेडीयू में कहां टूट हो रही है, महाराष्ट्र से बिहार की तुलना क्यों कर रहे हैं? वो बम्बई है, ये पटना है, दोनों में धरती आसमान का अंतर है। मीडिया के सवाल पर विजेंद्र यादव ने कहा कि हमको भी खबर आती है कि मीडिया हमारी पार्टी को तोड़ने में लगी। वहीं एनडीए में जारी घमासान पर विजेंद्र यादव ने कहा कि पत्नी से खटपट हो जाता है तो परिवार टूट जाता है क्या? जब गठबंधन में है तो जेडीयू और बीजेपी पति पत्नी की ही तरह है, सब एकजुट है। लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव और उनकी पत्नी ऐश्वर्या राय के तलाक मामले में पटना हाईकोर्ट की सुनवाई हुई। कोर्ट ने 28 जून की तारीख काउंसलिंग के लिए तय की है। आपको बता दें कि सुनवाई डिवीजन बेंच में जस्टिस आशुतोष कुमार और जस्टिस जितेंद्र कुमार की कोर्ट में हुई। इस दिन दोनों को काउंसलिंग के लिए कोर्ट में आना होगा। काउंसलिंग के समय कोर्ट दोनों को आमने सामने करते हुए उनकी इच्छा पूछेगा कि साथ रहना चाहते हैं या फिर अलग। काउंसलिंग के बाद सेटलमेंट किया जाएगा। ऐश्वर्या राय ने कहा कि तेज प्रताप की कमाई का आंकलन सही तरीके से नहीं किया गया है, यह सही तरह से किया जाए। उनके वकील ने पिछली सुनवाई में ऐश्वर्या को 23,000 रुपए से ज्यादा गुजारा भत्ता देने की बात कही थी।
बेगूसराय में एक बार फिर से नाइटी पहनकर चोरी करने वाला गैंग दहशत दिखाने लगा है। लोहिया नगर में नाइटी पहने चोर ने एक ठेकेदार के घर से करीब 20 लाख के सामान पर हाथ साफ कर दिया। इसमें रिवॉल्वर, 30 कारतूस, 5 लाख रुपए कैश और ज्वेलरी शामिल है। इससे पहले भी नाइटी पहनकर चोरी करने की घटना सामने आई है। 2 साल में 3 ऐसे मामले सामने आ चुके हैं। फिलहाल पुलिस इस नाइटी गैंग चोर का खुलासा नहीं कर सकी है। चोरी की यह घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। चोर ने नाइटी पहनकर इस घटना को अंजाम दिया है, जबकि चोरों ने राइफल को छोड़ दिया पर उसके पास रखी लाइसेंसी रिवॉल्वर साथ ले गए। पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। मॉनसून ने बिहार में दस्तक दे दी है। प्रदेश के उत्तरी भूभाग में लगातार अच्छी बारिश हो रही है। इसकी वजह से मिथिलांचल, सीमांचल और कोसी इलाकों में नदियां उफान पर है। मिथिलांचल में अधवारा समूह और बागमती उफान पर है। बागमती मुजफ्फरपुर दरभंगा सीमा के बेनीबाद और खगड़िया जिले में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। सीमांचल के किशनगंज और अररिया जिले की नदियों में जलस्तर बढ़ने से खेतों और घरों में पानी घुस चुका है। पूर्णिया जिले में महानंदा नदी उफान की वजह से लोग ऊंचे स्थानों पर शरण लेने को मजबूर है। किशनगंज जिले में कई नदियां उफान पर है। जलस्तर बढ़ने से आसपास की जमीन का कटाव तेज हो गया है। ऐसे में कई घरों और फसलों को नुकसान भी पहुंचा है। छपरा के लठमार एसडीएम साहब का वीडियो सामने आया है। वह बाइक सवारों पर लाठी लेकर टूट पड़ते हैं। 1-2 नहीं, वे दनादन लाठियां बरसाते दिख रहे हैं। बाइक सवारों की गलती सिर्फ इतनी थी कि उन्होंने हेलमेट नहीं लगाया। मामला 20 जून का है। इस दिन भारत बंद को लेकर विभिन्न संगठन सड़क पर उतरे थे। पिटाई का यह वीडियो अब सामने आया है। वीडियो में मढ़ौरा के एसडीएम योगेंद्र कुमार पुलिस बल के साथ सड़क पर उतरे थे। छपरा के तरैया इलाके से गुजर रहे बाइक सवारों को रोककर पूछताछ की जा रही थी। एसडीएम साहब खुद हाथ में लठ लिए हुए हैं। वीडियो में दिख रहा है कि पुलिसकर्मी दोनों युवक को रोकते हैं। एसडीएम लठ लेकर आगे बढ़ते हैं और पूछते हैं कहां जा रहे हो, हेलमेट कहां है, और फिर पीटना शुरू कर देते हैं। पटना में मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान लगाया है कि राजधानी के कुछ हिस्सों में झमाझम बारिश हो सकती है। साथ ही मौसम विभाग की माने तो मेघ गर्जन के साथ वज्रपात की भी आशंका है, जिसको लेकर मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने लोगों से अपील की है कि अगर आप खुले में हैं तो शीघ्र ही पक्के के मकान में शरण ले लें। साथ ही ऊंचे पेड़ और बिजली के खंभों से दूरी बनाकर रखें। लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों की दुनिया में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।